इफ यू रियली वांट टू मैक्सिमाइज योर टेस्टोस्टेरोन नेचुरली, तुम्हें इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा एंड तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होने लग जाएगा। तुम्हारी बॉडी के अंदर सिग्निफिकेंटली चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सही लेवल पर आ जाएगा। जहां तुम अपने आप को एकदम डल फील करवाते थे, जहां तुम्हें कुछ करने का मन नहीं होता था, वहां तुम वापस अपनी एनर्जी को गेन कर लोगे। सबसे पहली चीज, रिड्यूस क्रोनिक स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ खराब करना। अब देखो, तुम स्ट्रेस लेते हो, ओवर थिंकिंग करते हो या फिर अपने आप को बहुत एंजाइटी फील करवाते हो। ठीक है, हर इंसान की लाइफ के अंदर दिक्कत होती है, बट एक बार को अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या मैं इसी तरह अपनी लाइफ को जीऊंगा? क्या मैं इसी तरह स्ट्रेस लूंगा, कोपिंग करूंगा, या फिर मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा, अपने टेस्टोस्टेरोन को मैक्सिमाइज करूंगा, अपनी मेंटल हेल्थ फिक्स करूंगा एंड एक मैस्कुलिन मैन की तरह लाइफ जीऊंगा? बस एक बार अपने आप से क्वेश्चन करो एंड ऑब्वियस सी बात है, तुमने चूज किया होगा कि तुम्हें इंप्रूव होना है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि तुम अपने ओवर थिंकिंग से, अपने स्ट्रेस से, अपनी एंजाइटी से अपने कोर्टिसोल को हाई कर रहे हो, जिससे कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिर रहा है एंड तुम कहीं ना कहीं डल फील करते हो, तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता है। मैं मानता हूँ कि हर इंसान की लाइफ में दिक्कत होती है, बट उसको लेकर बैठ जाना एंड कुछ नहीं करना वो चीज का सोल्यूशन नहीं है। तुम उसको फिक्स करना पड़ेगा, एक्शन लेने पड़ेंगे। अब टाइम है एक्ट करने का, एक्शन लेने का, अपने आप को इंप्रूव करने का एंड अपने टेस्टोस्टेरोन को मैक्सिमाइज करने के साथ साथ अपने गोल्स के ऊपर काम करने का। देखो, अपने पास तुम एक्सक्यूजेस जितने कम रखोगे उतना ज्यादा तुम इंप्रूवमेंट करते जाओगे। अपने आप को एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो एंड इंप्रूव करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं वो सिर्फ एस्केप करते हैं एंड के अंदर। बट तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करना है, यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। तुम वॉकिंग कर सकते हो, तुम पार्क के अंदर जाके पुशअप्स कर सकते हो, डिप्स कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो, तुम घर के अंदर चीज ट्राई कर सकते हो, तुम पैसा कमा सकते हो, बेसिक चीज कर सकते हो, उसके बाद तुम जिम जा सकते हो। तुम्हारे पास काफी सारी चॉइसेस थी हमेशा से एंड हमेशा से रहेगी, बट तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम एक्ट करते हो या फिर नहीं करते हो, या फिर अपनी ओवर थिंकिंग, अपने कोर्टिसोल को, अपने स्ट्रेस को हाई करके बैठे रहते हो एंड अपना टेस्टोस्टेरोन और गिराते हो एंड इसीलिए तुम्हें कोई भी काम करने का मन नहीं करता है एंड तुम वापस अपने आप को इसी लूप के अंदर डाल देते हो। सो इट्स योर चॉइस कि तुम एक्शन लोगे या फिर एक्सक्यूजेस बनाओगे। अगर तुम एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे अपने आप को, तुम कभी इंप्रूव नहीं करवा सकते, तुम अपने आप को सिर्फ वीक बनाओगे। बट अगर तुम एक्शंस लोगे, इवन छोटे वो भी काउंट होंगे, तो तुम अपने आप को इंप्रूव कर लोगे। तुम ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट ला सकते हो, तुम ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर सकते हो, तुम ग्रेजुअली उसके ऊपर ओवरलोड कर सकते हो एंड इसकी प्रैक्टिस करते हुए तुम अपने कोर्टिसोल, अपने स्ट्रेस को एंड अपनी मेंटल हेल्थ को फिक्स कर लोगे सिग्निफिकेंटली। एंड इसके साथ साथ तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी मैक्सिमाइज होने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एंड के अंदर एक ही चीज मैटर करती है कि तुम अपनी दिक्कतों से कैसे डील करते हो एंड अपने आप को कैसे इंप्रूव करते हो। पॉइंट नंबर 2, हेल्दी फैट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन। अब देखो, सबको पता है कि प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर एंड हेल्दी फैट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिससे कि हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स काफी अच्छे बने रहते हैं एंड इंप्रूव होते हैं। सिग्निफिकेंटली तुम्हें इंप्रूवमेंट दिख जाएगी अगर तुम इन चीजों के ऊपर ध्यान दोगे। तो सिर्फ प्रोटीन से नहीं होगा, लेकिन उसके साथ अगर तुम हेल्दी फैट्स के ऊपर ध्यान दोगे एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर ध्यान दोगे, तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को काफी अच्छे लेवल पर इंप्रूव कर लोगे एंड तुम अच्छा मसल मास भी गेन करोगे। इवन तुम्हारी रिकवरी फास्ट होगी क्योंकि तुम कहीं ना कहीं सही डाइट लेना स्टार्ट कर दियो एंड इवन तुम्हें रिजल्ट्स खुद दिखेंगे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि मैक्रोस पर फोकस करते हैं बट माइक्रोस पर फोकस नहीं करते हैं। एंड तुम्हें वही चीज करनी है, बेसिक्स के ऊपर ध्यान लगाना है एंड वो चीजें करनी है जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं या फिर मिस कर देते हैं। सो हर चीज मैटर करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तुम ऐसा नहीं है तुम सिर्फ प्रोटीन खाकर अपने आप को फिक्स कर लोगे, बट सही चीज खाकर तुम अपने आप को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर लोगे, अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर लोगे, इवन अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल इंप्रूव कर लोगे, इवन अपनी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव कर लोगे, साथ साथ अपने मसल मास को भी अच्छा इंप्रूव कर लोगे एंड तुम्हारी रिकवरी भी अच्छी होगी। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि तुम्हें प्रोटीन के साथ साथ अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर एंड अपने हेल्दी फैट्स के ऊपर फोकस करना है। वो तुम्हारी जिम के अंदर परफॉर्मेंस भी अच्छी करेंगे, या फिर अगर तुम एक एथलीट हो तो उसके अंदर भी तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तुम एक्टिव रहना स्टार्ट कर दोगे एंड इवन अपनी एनर्जी लेवल को इंप्रूव कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास टेस्टोस्टेरोन कहीं ना कहीं इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें डलनेस फील नहीं होगी, तुम्हें लो फील नहीं होगा एंड तुम एक्शन लेने के अंदर डिले नहीं करोगे, फटाफट एक्शंस लोगे एंड इवन तुम सही तरह जिम के अंदर या फिर अपने वर्कआउट्स के अंदर या फिर अगर तुम एक एथलीट हो उसके अंदर परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि एंड के अंदर एक ही चीज मैटर करती है कि तुम्हारे हार्मोन सही है या नहीं। थर्ड पॉइंट, क्वालिटी स्लीप। अपनी स्लीप को इंप्रूव करना पड़ेगा सिग्निफिकेंटली। अगर तुम्हें नींद नहीं आती रात को, तुम कुछ चीजें ट्राई कर सकते हो एंड इवन अपनी स्लीप को इंप्रूव कर लोगे। सबसे मेरी चीज, तुम्हें दिन के 10 से 15,000 स्टेप्स पूरे करने पड़ेंगे। एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं तुम दिन भर सिर्फ लेटे रहते हो, पड़े रहते हो, स्क्रोलिंग करते हो, रात को स्क्रोलिंग करते हो एंड वो कहीं ना कहीं जो तुम स्क्रोलिंग कर रहे थे वो इम्पैक्ट डालती है तुम्हारी नींद के ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारी रिकवरी सही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरता है एंड तुम्हारे मसल्स उतने ग्रो नहीं हो पाते, तुम ठीक से काम नहीं कर पाते, तुम्हारा फोकस खराब हो जाता है, तुम किसी भी चीज को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, अपनी बॉडी को ठीक से नींद नहीं दे रहे हो एंड जब तक तुम्हारी बॉडी ठीक से नींद नहीं लेगी तो ठीक से परफॉर्म कर ही नहीं पाएगी। सो अगर तुम्हें अपनी स्लीप को इंप्रूव करना है एंड उसे क्वालिटी स्लीप बनाना है तो तुम्हें कुछ चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर तुम्हें रात को नींद नहीं आती है तो मेडिटेशन कर सकते हो, एक बुक पढ़ सकते हो एंड तुम्हें अपने फोन को यूज करना बंद करना पड़ेगा 1 से 2 घंटे पहले जब तुम सोने जाओ, जिसकी वजह से तुम्हारी स्लीप के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा एंड तुम्हारा ब्रेन काम रहेगा, शांत रहेगा, जिससे उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओवर थिंकिंग नहीं करेगा।
वो एग्रेसिव नहीं होगा। वो एकदम से होती है ना चीज, रात को लोग सो नहीं पाते हैं, एकदम से मोटिवेशन आ जाता है, तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज होगी तुम्हें क्वालिटी स्लीप नहीं मिलने वाली है एंड तुम रात को देर तक जगोगे, तुम कितना ही थक जाओ एंड तुम्हें वापस स्लीप नहीं आएगी तो तुम्हारी रिकवरी अच्छी नहीं होगी एंड वापस से वही खराब लूप स्टार्ट हो जाएगा जहां तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल और गिरते चले जाएंगे। तो तुम्हें ये चीज नहीं करनी है। जैसा कि मैंने बताया, अपनी ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, एक बुक पढ़ सकते हो, अपने नर्वस सिस्टम को शांत कर सकते हो, काम कर सकते हो, जिससे कि वो एग्रेसिव नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अपने फोन को 1 से 2 घंटे पहले बंद कर रख सकते हो, जिससे कि तुम्हारी क्वालिटी स्लीप और ज्यादा इंप्रूव हो जाए। एंड एक बात का और तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हें 2 से 3 घंटे पहले खाना खाना। एंड इससे होगा क्या, अगर तुम जल्दी खाना खाकर सोओगे तो तुम्हारी स्लीप के अंदर उतनी दिक्कत नहीं आएगी, इंपैक्ट नहीं पड़ेगा एंड तुम्हें इंटरप्ट नहीं करेगा तुम्हारा खाना। सो यही कुछ चीजों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा एंड तुम अपनी स्लीप क्वालिटी को बहुत ज्यादा अच्छी लेवल पर इंप्रूव कर लोगे। बट एंड के अंदर एक चीज मैटर करेगी, तुम्हारा नर्वस सिस्टम शांत रहे। अगर वो शांत रहेगा तो मेरी स्लीप क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव होगी एंड इसके साथ साथ तुम अपनी मेंटल हेल्थ फिक्स कर लोगे, अपनी मसल्स को रिकवर होने का टाइम दोगे एंड इवन तुम सही तरह से वर्क पर फोकस कर पाओगे अगर तुम सही तरह से एक क्वालिटी स्लीप लेते हो तो। सो इट्स ऑल अबाउट यू कि तुम राइट वे के अंदर एक्शंस लेते हो एंड तुम ये चीजें कंसिस्टेंटली करते हो एंड इसके ऊपर सस्टेनेबल रहते हो एंड तुम्हें रिजल्ट्स अपने आप दिखने लग जाएंगे। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट से कुछ ऐसा सीखने को मिला अपनी लाइफ के अंदर वो जरूर इम्प्लीमेंट करना एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।